जैसे कि बाइबल में लिखा है, और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। अब इसको लाओ, इस बच्ची को, ये जो किरण है इसका नाम है, इसको लेकर आओ आगे। चलो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं, गवाही। ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ अब इसको देखो, इसका नाम किरण है। ये ऑलरेडी कई सालों से ये फैमिली इसी मिनिस्ट्री में जुड़ी हुई है। लेकिन कभी भी किसी पर जब हालात आता है तो क्यों आता है? एक कारण, अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो हमारे ऊपर हालात आना चाहिए। मैं कहता हूं अगर हम पूरी तरह परमेश्वर के साथ हैं तो हालात आएगा और ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, उसको जाना होगा। ज्यादा देर वो टिक नहीं सकता। अगर हम ज्यादा स्ट्रांग है तो वो हमसे टकराकर पीछे चला जाएगा, ये याद रखो। लेकिन आज से कुछ दिन पहले, मैं कह सकता हूं 1 महीना पहले, महीना हो गया होगा तुम्हें बीमार हुई। 1 महीना पहले इसकी एक मौसी इधर वर्शिप टीम में टीम मेंबर है, उसने बताया इनके बारे में कि इनके बाथरूम की पॉट होता है ना, पॉट, उसमें जब पानी छोड़ते हैं बाथरूम करने के बाद, या है ना, तो वो पानी निकल नहीं रहा। ऊपर जो टैंकी होती है ना, फ्लश शीट के ऊपर टैंकी, उसमें पानी निकल नहीं रहा। तो इन्होंने सैनिटरी वाले को बुलाया, मैकेनिक को। तो उसने आकर देखा तो पानी क्यों नहीं निकल रहा। अच्छा, उसने जब उसका ढक्कन खोला, उस सीट के जो ऊपर टैंकी होती छोटी सी पानी की, वो सारी वो टैंकी, जो लेडीज डायपर होते ना, डायपर जो पीरियड्स आने के बाद डायपर होते हैं, वो उनसे भरी थी, खून से लथपथ सारे डायपर। एकदम से उसने कहा ये तुम, वो कहता है ये तुम लोगों ने क्या किया? उसको थोड़ी पता था। उन्होंने सोचा इन्होंने डाल दी 10, ये क्यों डालेंगे। अच्छा, पूरी टैंकी भरी हुई, नपानप पूरे डायपर, उसमें लेडीज खून लगा हुआ था पीरियड्स का। और फिर उसको निकाला तो फिर ये हैरान, ये कहां से आए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इनकी दूसरा बाथरूम था, उसकी टैंकी खुली, उसके अंदर भी ये था पूरी तरह से, वो भी टैंकी छोटी सी भरी थी, वो भी खून से लथपथ से सारे डायपर। अच्छा, इन्होंने ये विश्वास में थे, ये अच्छी तरह से जानते थे कि पॉजिटिव विश्वास क्या है, जो हालात है उसको इग्नोर करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1-2 दिन के बाद ये बीमार होने लगी। अच्छा, ये ज्यादा बीमार होने लगी, इतनी ज्यादा एकदम से ये सीरियस होगी कि इसको डॉक्टर के पास ले जाया गया और उसने कहा इसको टीबी हो गई है, फिर पीलिया हो गया इसको। अच्छा, इसकी इतनी कंडीशन खराब होगी थोड़े दिनों में, ऐसे लग रहा था जैसे इसकी डेथ हो जाएगी, ऐसे लग रहा था, इतनी बुरी हालत। इसके अंदर कुछ भी ये खाती थी उल्टियां, कुछ भी खाती वॉमिटिंग, कुछ भी। इस दरमियान जब ये इसका हालात ज्यादा बढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहे थे लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर इसको कहाँ ले गए? हॉस्पिटल में। अच्छा, हॉस्पिटल का वो सीन दिखाओ, इन्होंने शायद हॉस्पिटल का सीन दिखाओ। ये देखो, ये अभी ये हॉस्पिटल में है, इसको इमरजेंसी में रखा गया, वहाँ इसका ट्रीटमेंट चला। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब अच्छा इसके सामने खाने की चीज का नाम लो कि तू कुछ खा ले, उसको घबराहट होने लगती थी। मतलब इसके सामने खाने की चीज का भी नाम लो, सूखती जा रही थी, सूखती जा रही थी। अभी इतनी कंडीशन इसकी खराब होगी। अच्छा, ये मुझे सैटरडे को मिले और सैटरडे में मैंने इन्हें बताया कि वो जादू टोने का जो असर है आपके घर में अभी भी है, जो ब्लैक मैजिक किया है वो अभी भी असर है। लेकिन इस बच्ची को कुछ दिन चर्च आप छोड़ दो, लेकिन 3 दिन लगेंगे, 3 दिन में ये पूरी तरह से फ्री हो जाएगी, जो मैंने आत्मा से देखा। और जिस दिन ये मुझे मिले बहुत बुरा हाल था, ऐसे सूखी हुई, कुछ अंदर नहीं जा रहा था,
1 मिनट में जो खाती उल्टी 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 वॉमिटिंग आ रही थी इसको। अच्छा, उस दिन का ले हैंड का सीन देखो, अभी इसकी शक्ल देखो, और ये संडे को इसको मैंने ले हैंड किया था, शक्ल देखो इसकी। सुनो तो देखो, हमें अच्छे से आपको ऐसे सीन अगर हम रिकॉर्ड करते इसकी कंडीशन का, जो इसकी कंडीशन थी, कैसे इसको वॉमिटिंग आती थी, कैसे उल्टियां आती थी इसको, है ना, अगर वो हमारे पास सीन होता तो बहुत अच्छा होना था। लेकिन अगर आप 4 दिन पहले इसको देखते, 3-4 दिन पहले, जो अभी आपको नजर आ रही है इसकी चेहरा, जब शनिवार मिले और ठीक संडे मैंने जब ले एंड किया और मंडे एकदम से ये फ्री होगी, मंडे सब कुछ खाने लगी एकदम से। और मैंने इनको कहा था ये 3 दिन के बाद नचेगी, कूदेगी, टपेगी, और ये मंडे नाच रही थी, खुश हो रही थी कि मुझे परमेश्वर ने क्या कर दिया, चंगा कर दिया ना। अब देखो, ये विश्वास में थी, फिर भी इस पर जादू हो गया। क्यों हुआ? होना नहीं चाहिए था। इसके कई कारण होते हैं, बोलो। एक तो आत्मिक उन्नति की कमी, एक परमेश्वर के साथ जीना अच्छे से, एक जीना होता है, ठीक है, जीना, एक बहुत दिल से जीना। अब इन विषयों में कहाँ ये कमजोर रही, ये तो इसको ही पता है, इसीलिए इस पर जादू ने काम किया। लेकिन बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर जादू काम नहीं करेगा। लेकिन किन लोगों पर काम नहीं करेगा, ये सीखना आपके लिए जरूरी है। लेकिन देखो, ठीक है, ये फ्री है। सुनो, एक आज चीज मैं आपको बताता हूं। एक भाई ने ना मेरे एक भाई से झगड़ा किया। कहता है आजकल पास्टर्स, हर एक पास्टर का नाम आता है, इसने प्रार्थना की, इसने हिले हैंड की, ये चंगा हो गया, चंगा हो गया। कहता मुझे ये बताओ, पास्टर चंगा करता है या परमेश्वर चंगा करता है? ये तो पास्टर की महिमा होने लगी। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या ये प्रार्थना नहीं करते थे? क्या इसका भाई, ये सूरज इसका सका भाई है, वर्शिप करता है, इसकी मम्मी सूरज ये प्रार्थना नहीं करते थे? क्या ये परमेश्वर के साथ नहीं थे? इसकी मौसी परमेश्वर के आगे प्रार्थना क्यों फ्री नहीं हो रही थी? अरे इसका मतलब अगर परमेश्वर है तो इन्हें क्यों नहीं चंगा कर रहा था? डायरेक्ट सीधा उसी दिन कर देना चाहिए था। ये एक खुदा का दास, ये नॉर्मली विषय नहीं है खुदा का दास, नहीं तो अपने आप हो जाते परमेश्वर से ठीक। देखो, अपने आप भी हो जाते हैं, लेकिन एक लेवल में बढ़ना पड़ता है। लेकिन खुदा के दास का एक रोल है आपको बढ़ाने के लिए, आपको तैयार करने के लिए। जिन जगहों पर आपको कुछ पता नहीं लगता, जिन जगहों पर आप कुछ नहीं कर सकते, वहां वो खड़ा होता आपके साथ। इसीलिए तो परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया होता है ताकि आप बढ़ो, स्ट्रांग हो जाओ, आप बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ जाओ। लेकिन आपको बढ़ना तो जरूरी है। अगर आप सिर्फ मेरे पर डिपेंड रह जाओगे हमेशा, लेकिन आपको सीख कर आगे बढ़ना होगा, याद रखो। लेकिन एक खुदा का रोल है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में भी जब चेलों नबियों के द्वारा काम हुए तो किनका नाम आता था? उनका आता था ना। क्यों आता था कि नहीं? जब बाइबल में पढ़ते हैं पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़े को परमेश्वर के हैकल में चंगा किया उसके बाहर, तो क्या लिखा था? परमेश्वर ने आकर चंगा किया या उनके द्वारा चंगा हुआ, ऐसे लिखा था। तो अगर ये उनके द्वारा लिखा तो इसका मतलब परमेश्वर अपने दास को, अपने लोगों को ऐसे आगे रख रहा है, पीछे नहीं रख रहा। तो बहुत सारे टेढ़े मेढ़े लोग खड़े होंगे, बहुत सारी बातें आगे पीछे बोलेंगे, लेकिन खुदा के दास का एक रोल होता है जो सच्चा अगुआ होता है, वो आपको छुड़ा सकता है। यहाँ आपका विश्वास काम नहीं करेगा, उसका विश्वास से आप छुड़ाए जाओगे। जैसे ये लड़की,
याद रखो, ठीक है। लेकिन आपको भी स्ट्रांग होना, आपको भी बढ़ना है, ठीक है ना। तो इस गवाही के लिए तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। ये बड़ी अच्छी लड़की है, शरीफ सी, ये किसी से ना झगड़ा करती है, खुश, मतलब अच्छा मन है, ये बहुत कोमल है, शरीफ लड़की है। लेकिन शैतान को इससे कोई मतलब नहीं, वो तो देखता है कमजोर लोग कौन है, उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन खुदा ने हमें इसीलिए खड़ा किया उन्हें छुड़ाने के लिए। जैसे कितने लोगों की गवाही हुई ना, छुड़ाई गई, आप लोग भी छुड़ाई जाओगे, आप लोग भी आगे बढ़ोगे। इस गवाही के लिए तारीफ करो। तो देखा आपने कलीसिया, कितना बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी गवाही जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप भी किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो, किसी बोझ के नीचे हो या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो आप भी आइए हमारे चर्च में। यहाँ निश्चय ही खुदा आपको छुएगा और चंगा करेगा। ये हमारे चर्च का पता है। आप यहाँ आ सकते हैं और अपना छुटकारा ले सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। आमीन।